और जब इब्ने ज़ियाद इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के बाद जब फारिग होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मुस्लिम के साथ में उनके 2 बच्चे भी आए थे, उनके साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, उनको ढूंढो और उनको मेरे पास पेश करो, क्योंकि उनको भी जिंदा जाना ये गंवारा नहीं है, उनको भी कूफा के सरजमीन पर कत्ल कर दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद के सिपाही हर तरफ घूम रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि जो उन दोनों बच्चों को ढूंढकर मेरी बारगाह में पेश कर देगा उसको बेपनाह इनाम दिया जाएगा और उसकी ताजपोशी की जाएगी, बशर्ते यह है कि दोनों बच्चों को जिंदा मेरे पास लाया जाए। यह खबर हर तरफ फैल जाती है। जब हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला जब कूफा पहुंचे होते हैं तो आपके साथ में 2 बच्चे गए होते हैं, आपके बेटे। उन बेटे को एक जगह पे जमा किए होते हैं जिनका नाम था काजी शरीखा। वो अपने घर पे दोनों बच्चों को संभाल के रखे थे। जब इब्ने ज़ियाद का ये हुक्म जब कूफा के सरजमीन पे गूंजने लगता है, जब ये आवाज काजी शरीखा के जब कानों में जाती है तो आप परेशान और हैरान हो जाते हैं और आप डर जाते हैं और रोते हुए दोनों बच्चों के पास जाते हैं और जाने के बाद दोनों बच्चों को सामने बुलाते हैं, उनके सरों पर अपने हाथों को फेरते हैं और रोते हैं। जब दोनों बच्चे ये रोने का अंदाज देखते हैं कि काजी शरीखा तो रो रहे हैं और बेइंतहा रो रहे हैं, तो दोनों बच्चों ने सवाल किया कि ए काजी शरीखा, आखिर आप क्यों रो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यतीम हो गए हो, हमारे वालिद दुनिया से चले गए हैं या हमारे वालिद को कत्ल कर दिया गया है, अब हमारा कूफे में कोई नहीं रहा? ए काजी शरीखा, आखिर आप क्यों रो रहे हैं? क्या वजह है? कोई वजह बयान कीजिए। तो काजी शरीखा कहते हैं कि यह वक्त पूछने का नहीं है, यह वक्त आओ अफगान रोने का नहीं है, बल्कि यह वक्त है तो आपको बहुत सलामत हिफाजत के साथ में मदीना मुनव्वरा पहुंचा देना है। ऐ मेरे बच्चों, तुम टेंशन ना लो, यह काजी शरीखा अपनी जान तो गंवा देगा लेकिन तुमको बाइज्जत सलामत मदीना मुनव्वरा पहुंचाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, काजी शरीखा उन दोनों बच्चों को जब लिपट के रोना चालू करते हैं, रोने के बाद कहते हैं कि बच्चों घबराओ नहीं, सुबह में एक काफिला इराकीन का एक दरवाजा है, उस दरवाजे से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाएगा, मैं तुमको काफिले वालों के साथ में कर देता हूं और तुम बासलामत मदीना पहुंच जाओगे और पहुंचने के बाद जो इधर मुझ पे गुजरेगा मैं उसको सह लूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब रात का कुछ हिस्सा गुजरता है, जब सुबह की कुछ नमूदारें होने लगती है, रात के जब कुछ हिस्से गुजर जाते हैं तो काजी शरीखा ने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था असद। अपने बेटे असद को बुलाने के बाद काजी शरीखा ने कहा, क्या है मेरे बेटे, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और इराकीन के दरवाजे से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जा रहा है, उस काफिले वालों के साथ में दोनों बच्चों को कर देना, ये बासलामत मदीना पहुंच जाएंगे तो मेरे दिल को चैन और सुकून मिल जाएगा। जब रात का हिस्सा होता है, उसका बेटा असद दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद एक दरवाजे में पहुंचता है जिसका नाम था इराकीन का दरवाजा। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है तो क्या देखता है कि काफिला वहां से आगे गुजर चुका है और कुछ दूर जा चुका है। वो असद कहता है, बच्चों घबराओ नहीं, वो काफिला सामने नजर आ रहा है, तुम दौड़ो और दौड़ के जाकर उस काफिले का साथ पकड़ लो। जब उसके साथ में पहुंच जाओगे तो यकीनन बसलामत तुम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे। ये बच्चे जब इतना सुनते हैं कि हम मदीना पहुंच जाएंगे, हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे, हमारा दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये दोनों बच्चे हैं अभी नन्ही नन्ही उम्रें हैं, अपने नन्हे नन्हे कदमों से जिनके आज पैरों में आज एक चप्पल तक मौजूद नहीं है, दोनों बच्चे दौड़ना चालू करते हैं और दौड़ते दौड़ते जब कुछ आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो काफिला बहुत दूर जा चुका है और उसकी गर्दो गुबार भी नजर नहीं आ रही है। ये दोनों बच्चे सहम जाते हैं, रोने लगते हैं कि वो तो काफिला चला गया और रास्ता में पता नहीं है, कोई हमें रूट पता नहीं है, तो मदीना कैसे जाएंगे। बड़ा भाई बोलता है, मेरे छोटे भाई तुम घबरा नहीं, हम रात भर अपना सफर जारी रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। जब रात का हिस्सा होता है, ये दौड़ना चालू करते हैं, रास्ते में कभी जंगल भी आते हैं, कभी पहाड़ी इलाका भी आता है। जब उनके पैरों में जब नोकीले नोकीले पहाड़ के जब पत्थरों के कुछ टुकड़े चुभते हैं तो भाई चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, तो उसका बड़ा भाई उसको सीने से लगा के फिर तसल्ली देता है कि मेरे छोटे भाई रोना, अभी हम कुछ देर में मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हैं। जब बड़ा भाई जब कुछ देर चलता है तो कहने के बाद वो बड़ा भाई क्या कहता है कि मेरे छोटे भाई रात ज्यादा हो गई है, हम ये चाहते हैं कि कुछ देर यहीं पर लेट कर आराम कर लेते हैं, जब सुबह होगी तो हम अपना सफर जारी कर देंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब रात का हिस्सा सन्नाटा छाया हुआ है,
थोड़ी से अगर पत्ते भी हिलते तो दोनों बच्चों का कलेजा सहम जाता और आपस में दूसरे से चिपक जाते। जब वो रात में जब रुकने की बात की तो छोटा भाई कहता है, ऐ मेरे बड़े भाई, हमें इस वक्त रुकने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सफर को जारी रखना चाहिए। हम अभी कूफा से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, हमारे दुश्मन अभी भी हमारे पीछे पड़े हैं, हालांकि हमें इस रात में भी अपने सफर को जारी करना चाहिए। अल मुख्तसर ये दोनों बच्चे रात में भी सफर जारी किए। दौड़ते दौड़ते जब सुबह होती है तो क्या देखते हैं, अपने आप में तसव्वुर करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम कूफा से बाहर आ गए हैं, अब हमें दुश्मन नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन क्या पता था कि खुदा तबारक व तआला को, रब तबारक व तआला को मंजूर कुछ और था। जब ये बच्चे दौड़कर जब मार्केट में पहुंचते हैं, जब इनकी निगाहें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पड़ती है तो क्या देखते हैं, अरे ये तो जगह वही है जहां से हम दौड़ना चालू किए थे। तो बड़ा भाई कहता है कि रात की तारीकियों में हम देख नहीं पाए हैं, अरे जहां से दौड़ना चालू किए थे, जहां से सफर चालू किए थे, फिर वहीं आके रुक गए। जब इतना देखा, अभी ये सोच ही रहे थे कि यहां से कहीं हट के छुप जाए। उतनी ही देर में इब्ने ज़ाद का सिपाही आता है और दोनों बच्चों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इब्ने ज़ाद के पास लेके जाता है और इन दोनों को पेश कर देता है। पेश करने के बाद इब्ने ज़ाद कहता है दोनों को जेल में कैद कर दिया जाए और दोनों बच्चे के ऊपर खाना पीना दोनों बंद कर दिया जाए। जब इब्ने ज़ाद का यह हुक्म हुआ, उसको जेल में कैद कर दिया गया दोनों बच्चों को। जिस जेल में उन दोनों बच्चों को कैद किया गया था, उस जेल का जो दरोगा था वह अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, अहले बैत पे जान को निछावर करने वाला था। जब दोनों बच्चों के हालात को देखता है, जब उसे इस बात की खबर होती है कि ये वही बच्चे हैं जो हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला के साथ में आए थे, तो जो जेल का दरोगा है वो दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकालता है। निकालने के बाद उनको खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उनसे प्यार करता है। प्यार करने के बाद उनको एक रोड पे लाता है जिस रोड का नाम था कादिसिया रोड। वो जेल का दरोगा दोनों बच्चों को कादिसिया रोड पे लाया। लाने के बाद कहता है, ऐ बच्चों, ये मेरी अंगूठी लो और इस रोड से दौड़ते हुए चले जाओ। जब ये रोड खत्म होगा, एक जगह आएगी जिसका नाम होगा कादिसिया, वहां पर मेरा भाई कोतवाल रहता है। उस कोतवाल से जाकर मिलने के बाद सारा माजरा उसे सुना देना और ये अंगूठी उसे दे देना। वो तुम्हारे हालात को समझ लेगा और तुम्हें बासलामती मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। ये दोनों बच्चे अंगूठी को लेते हैं और दौड़ना चालू करते हैं, लेकिन खुदा को क्या मंजूर है वो तो वही जानता है। ये बच्चे सारी रात दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते जब सुबह होती है तो क्या देखते हैं कि जहां से सफर चालू किए तो फिर वही मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला को क्या मंजूर था। जब दोनों बच्चे फिर अपने आप को कूफा के बाजार में पाते हैं तो रोने बिलखने लगते हैं और भागकर एक समंदर के पास जाते हैं। और समंदर के पास एक दरख्त था, जो दरख्त अंदर से बिल्कुल झड़ चुका था। अंदर एक जगह बैठने की थी। दोनों बच्चे छुप के उस पेड़ के अंदर में बैठ जाते हैं। वहीं पर एक औरत आती है पानी भरने के लिए, मटके को रखती है और मटके में जब पानी भरना चालू करती है तो क्या देखती है कि उस पानी के अंदर दो बच्चों की परछाई दिख रही है। वो औरत जब पीछे पलट के देखती है तो क्या देखती है कि एक पेड़ के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं जो बिल्कुल सहमे डरे हुए हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, जिनके पैरों से खून के फवारे जारी है। वो औरत उनके बच्चों के पास में आती है और कहती है, अरे बच्चों, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? उन बच्चों ने झूठ नहीं बोला, बल्कि कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं जो मुस्लिम बिन अकील के साथ इस कूफा में आए थे। मेरे वालिद को कूफा वालों ने कत्ल कर दिया, अब वो हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं। हम अपनी जान बचा के मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं ताकि बासलामती पहुंच जाए। और तू हमें मारना नहीं, तू हमें कुछ मत करना, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई कसूर नहीं है। जब इतना कहना था वो औरत रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है, बच्चों तुम रो नहीं, तुम डरो नहीं, तुमको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी मैं कनीज हूं, जो मेरी मलका है, वह अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है। जब मैं तुमको उसके पास पेश करूंगी तो तुमको यकीनन बासलामती मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगी। वो औरत दोनों बच्चों को वहां से उठाती है। उठाने के बाद अपने मलका के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है, मेरी मलका, आज देख मैं जन्नत की दो फूल लाई हूं, तेरे लिए जन्नत की दो फूल लेकर आई हूं। वो पूछती है, कौन है? ये कहती है, वही बच्चे हैं जिसकी खून के प्यास में, जिसको मारने के लिए तेरा शौहर ढूंढ रहा है, जिसके खून को बहाने के लिए तेरा शौहर हारिस ढूंढ रहा है। उसके शौहर का नाम था हारिस। वो उन बच्चों की तलाश में था कि जब ये बच्चे मिल जाएंगे तो हम इन बच्चों को कत्ल कर देंगे।
जो इनकी खून का प्यासा है वो बच्चे उनके घर ही में मौजूद है। हारिस की बीवी क्या करती है, बच्चों को खिलाती है, प्यार करती है और नए लिबास पहनाती है और उनको एक रूम में जाकर बंद कर देती है। कुछ ही देर में हारिस आता है, आने के बाद कहता है, ऐ मेरी बीबी जल्दी से खाना दे दे मुझे, अगर पका हो तो। अगर खाना पका नहीं है तो मैं फौरन जाता हूं, क्योंकि मुझे मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को तलाश करना है और उनको कत्ल करके पैसे को हासिल करना है। वो हारिस की बीवी कहती है, मेरे शौहर तू उन बच्चों को कत्ल करके क्या हासिल करना चाहता है? अरे सोच, जब मैदान महशर में जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे तो उनके सामने क्या मुंह दिखाएगा कि तू उन्हें के अहले बैत को कत्ल करके आया है? तू जरा बता तेरा अंजाम क्या होगा? तू अपने इरादे को छोड़ दे। वो शौहर कहता है, अगर सुन, मैं तुझसे तरबियत नहीं सीख रहा हूं, तुझसे बात नहीं पूछ रहा हूं, अगर खाना पका है तो खिला, वरना मैं जाता हूं अपनी तलाश में। औरत उसको खाना खिलाते, खाना खिलाने के बाद अभी वो खाना खा ही रहा, जब तक दो बच्चों के रोने की आवाज आई। जो हज़रत इमाम मुस्लिम के जो दोनों बच्चे रूम में पैक थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके अब्बू आए हैं और आने के बाद कहते हैं, मेरे बेटो मैं तो आबे कौसर का पानी पी चुका हूं और हमारे नाना जान हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब सुबह होगा यानी कुछ ही देर में तुम हमारे पास आने वाले हो। जब इतना वाकया सुनते हैं कि हमारे अब्बू हमें ऊपर बुलाने का इजाजत दे रहे हैं कि तुम्हें अभी मौत तारी होने वाली है, तुम अब हमारे पास में आने वाले हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे पास में आ जाओगे। दोनों बच्चे जब ख्वाब से बेदार होते हैं तो एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। जब रोने की आवाज हारिस के कानों में जाती है, हारिस पूछता है, ये बच्चों को रोने की आवाज कहां से आ रही है? उसकी बीवी कहती है कि पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, उसी की आवाज आ रही होगी। हारिस कहता, नहीं, ये पड़ोस की रोने की आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे घर में किसी बच्चे की आवाज आ रही है। वो हारिस खाना को छोड़ता है और आगे बढ़ता है, उसी रूम की तरफ जाता है जिस रूम में दोनों बच्चे थे। जब दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि दोनों बच्चे उसमें मौजूद हैं। कहता है कि तुम्हारी तलाश में मैं जगह जगह भटक रहा हूं, गली गली भटक रहा हूं, और तुम मेरे ही घर में मेरे दाने को खाकर सो रहे हो। दोनों बच्चे के बालों को पकड़ता है और घसीटता हुआ बाहर लाता है। कभी उनके गालों पे तमाचा मारता है, कभी उनके सर पे तमाचा मारता है, कभी उनको उठा के जमीन पे पटक देता है, बेइंतहा उनको मारना चालू करता है। जब उसकी बीवी दोनों बच्चे को बचाने के लिए जब आगे बढ़ती है कि ऐ मेरे शौहर, अगर तुझे खून ही प्यारी है, खून ही पीना चाहता है तो तू मुझे मार दे, अगर माल की जरूरत है तो तुझे माल भी मिलेगा, लेकिन इन दोनों जन्नती फूलों को तू मार नहीं है। अरे ये कुरान के पारे हैं, इनको जमीन पे ना गिरा, ये जन्नत फातिमा के दो फूल हैं, अरे ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महत्व में फूल है, अगर इनको जमीन पे गिराएगा तुझे जहन्नम में भी जगह नहीं मिलने वाली। वो हारिस दोनों बच्चों को लसार लसार की जमीन पे पीटता है। पीटने के बाद दोनों बच्चों के हाथों को बांध देता है और जब उसकी बीवी सामने आती है तो तलवार से उसको जख्म कर देता है। वो बीवी जमीन पे गिर जाती है। गिरने के बाद वो रोने लगती है। दोनों बच्चों को एक खच्चर पे लाद लेता है और कहता है, इसको लेके जाता हूं, घर के बाहर कत्ल करूंगा, ना इसके सामने कत्ल करूंगा, ना मेरी बीवी इसके सामने आएगी। दोनों बच्चों को खच्चर पे लाद लेता है। लादने के बाद एक दरिया के किनारे जाता है। किनारे जाने के बाद दोनों बच्चों को एक सामने खड़ा कर देता है। खड़ा करने के बाद तलवार निकालता है, नंगी तलवार है। जैसे ही चमका के जब मारना चाहता है, एक छोटा बच्चा बोल पड़ता है कि ऐ हारिस, तू क्यों मुझे मारना चाहता है? हम लोगों को कत्ल क्यों करना चाहता है? अगर माल की प्यास है तो तू हमें बेच देना, तुझे माल मिल जाएगा। अगर उससे ज्यादा माल चाहता है तो मुझे मदीना पहुंचा दे, मेरे पास जितनी दौलत है, तू जितनी दौलत मांगेगा मिलेगा। और दौलत ही नहीं, बस जब मैदान महशर में आएगा तो हम नाना जान से तुझे आबे कौसर भी दिलाएंगे और जन्नत में मकान भी दिलाएंगे। तू हमारे प्यास खूनों का, तू हमारे खूनों का क्यों प्यासा हुआ है? ये नंगी तलवार से सरतन से जुदा ना कर, बल्कि मदीना पहुंचा दे, बेइंतहा तुझे मालो जर दिए जाएंगे। लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो तलवार निकालता है, जैसे ही बड़े भाई को मारने के लिए तलवार उठाया, छोटा भाई सामने आ जाता है। वो कहता है, मैं अपने बड़े भाई को मारता हुआ नहीं देखना चाहता हूं, ऐसा कर, पहले तू मेरे सर को तन से जुदा कर। हारिस ने अपनी तलवार को निकाला और अभी चलाने ही वाला था कि बड़ा भाई सामने आ गया और कहा, मैं अपने छोटे भाई के लाश को तापता हुआ नहीं देख सकूंगा, पहले तू मुझे कत्ल कर, उसके बाद मेरे भाई को कत्ल करना।
एक के बाद दिगरे एक दूसरे पे टाल रहे हैं। हारिस परेशान हो जाता, कहता है कि तुम्हें इतनी शहादत की जल्दी पड़ी है, तुम्हें कत्ल होने में इतना मजा है। तो दोनों बच्चों ने कहा, अगर तुझे पता हो जाता कि शहीद होने में क्या मर्तबा है, शहीद होने में क्या फजीलत है, तो तू खुद अपने आप को राह हक में कुर्बान कर देता, तू हमारे खून का प्यासा नहीं होता। रिवायतों में आता है कि दोनों बच्चों ने या तो सजदे में सर रख दिया था या तो बिल्कुल एक लाइन में खड़े हो गए। दो रिवायतें आती है। और हारिस ने अपने तलवार को निकाला और एक ही बार में दोनों बच्चों के तन को सर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे कमबख्त उन दोनों बच्चों को कत्ल करने के बाद उनके जिस्म को एक बोरे के अंदर पैक करता है और इब्ने ज़ाद की बारगाह में ले जाता है और कहता है, इब्ने ज़ाद तू मेरे इनाम-ओ-इकराम को मेरे पास दे दे, जो इनाम-ओ-इकराम रखा था वो इनाम-ओ-इकराम से मुझे नवाज दे। आज तू मेरी तू सर की ताजपोशी कर, क्योंकि जिसका तलाश था, तू जिसके इंतजार में था, आज मैं उसके सर को तन से जुदा करके लाया हूं। इब्ने ज़ाद कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? अगर कहीं यजीद अगर मुझे इन दोनों बच्चों को जिंदा तलब कर दिया, जिंदा मांग दिया, तो मैं इन दोनों बच्चों को जिंदा कैसे पेश करूंगा? अगर यजीद दोनों बच्चों को जिंदा मांगेगा तो मैं कैसे जिंदा दूंगा? और तूने मुझे बगैर पूछे दोनों बच्चों को क्यों कत्ल कर दिया? इनको तो जिंदा पकड़ना था। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास लाता तो हो ना सके किसी बहाने से ये बच जाते, इसलिए मैंने इन दोनों को कत्ल कर दिया। इब्ने ज़ाद कहता है कि तुझे ताजपोशी तो दूर, इनामात जो मिलने हैं वो तो दूर की बात है। मैं ये ऐलान करता हूं कि इतने मजलिस में अगर कोई भी हारिस का सर जहां इसने बच्चों को कत्ल किया है अगर वहीं पर ले जाकर कत्ल करेगा तो फिर मैं उसे इनाम-ओ-इकराम दूंगा। ये अल्लाह की कुदरत देखिए, वो अपने चाहने वालों की कुर्बानी को जाया नहीं करता है। और देखिए कैसे बदला लिया है। इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया तो एक सिपाही उठा और कहता है कि मैं इसको कत्ल करूंगा। हारिस को ले जाकर उसी दरिया के किनारे उसके हाथ को बांधकर उसको नंगे तलवार से सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि तू माल की दौलत में अहले बैत को कत्ल किया था, देखना तुझे माल ही मिली है और ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में उसको जहन्नम का पैगाम दे दिया।